द फ्लैश मूवी पिछले 2 साल में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज का सेंटर पॉइंट बन गया है DCEU एंड वार्नर ब्रोस के अंडर, जिस बात का पूरा क्रेडिट जाता है DCEU में फ्लैश का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर इजरा मिलर को, जिसने नशे में फाइट करना, लोगों को मैनिपुलेट करना एंड इनके अलावा और भी कंट्रोवर्सीज किए हैं। रिसेंटली द फ्लैश मूवी को लेकर कुछ अपडेट निकल कर आया है जो कि आपको जरूर जानना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। टुडे मैं बात करने वाला हूँ द फ्लैश के एक्टर एंड वार्नर ब्रोस के ऑफिशियल के मीटिंग के बारे में, जो कि पिछले वीक में हुई थी द फ्लैश मूवी को लेकर, जहां मैं आपको इस मीटिंग की सारी अपडेट्स देने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूं मैं अपने इंफॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों द फ्लैश मूवी के प्लानिंग 2014 से ही चल रही थी, जिसके बाद तो बहुत कुछ हुआ, जहां DCEU का यूनिवर्स वार्नर ब्रोस के अंडर क्रिएट हुआ। फिर द फ्लैश मूवी के डायरेक्टर कई बार चेंज हुए, तब जाकर 2020 में एंडी मस्केटी इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए मान गए, जिसके बाद 2020 से ही इस मूवी की फिल्मिंग शुरू हो गई थी, जो मूवी अब पूरी तरह से बनकर तैयार है, जिसे अब जाकर 23 जून 2023 का रिलीजिंग डेट दिया गया है। अभी रिसेंटली ये न्यूज सुनने को मिल रही है कि DC वाले अपनी मूवीज के रिलीजिंग डेट को फिर से आगे बढ़ाने वाले हैं, जो कि सच में एक टेरिफाइंग न्यूज है। जिस डिटेल के हिसाब से द फ्लैश मूवी के अलावा और भी DCEU के मूवीज के रिलीजिंग डेट को आगे पुश किया जाएगा। जिस अपडेट की डिटेल की कंफर्मेशन अगर ऑफिशियली आ जाती है तो इस टॉपिक पर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आ ही जाऊंगा अपने चैनल पर, तो चैनल को तो अभी से आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए। खैर द फ्लैश मूवी पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन पिछले 2 साल से फ्लैश के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर इजरा मिलर ने इतना रायता फैलाया है कि आज के डेट में वार्नर ब्रोस से भी ये फैला हुआ रायता साफ नहीं हो रहा है। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं इजरा मिलर के कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूँ, जिस कारण वार्नर ब्रोस, DCEU एंड द फ्लैश मूवी की बहुत ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई थी, जिससे इतना तो समझ में आ गया था कि पब्लिक इजरा मिलर को एज फ्लैश स्क्रीन पर देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस बंदे ने कोई एक कंट्रोवर्सी नहीं की है, बल्कि बहुत सारे कंट्रोवर्सी किए हैं, जिस कारण वार्नर ब्रोस की नजर भी इजरा मिलर पर पड़ गई। तो वार्नर ब्रोस ने द फ्लैश मूवी को बचाने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला, जहां उन्होंने इजरा मिलर को 3 सिनेरियो बताया है फ्लैश मूवी को बचाने के लिए। नंबर 1, इजरा मिलर को पब्लिकली आके माफी मांगनी पड़ेगी एंड इन सारे कंट्रोवर्सीज का एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा। नंबर 2, इजरा मिलर का द फ्लैश मूवी के किसी भी तरह के प्रमोशन में कोई पार्ट नहीं होने वाला है। नंबर 3, या फिर ये लोग द फ्लैश मूवी को भी द बैड गर्ल मूवी की तरह कैंसिल कर देंगे। जब ये बात फ्लैश के एक्टर इजरा मिलर तक पहुंची तो उसे रियलाइजेशन हुआ होगा अपने गलतियों का, जिस कारण उन्होंने पब्लिकली आकर अपने सोशल मीडिया हैंडल से माफी भी मांगी एंड अपने सारे कंट्रोवर्सीज के पीछे का रीजन बताया, जहां उन्होंने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों में मेंटली तौर पर अनस्टेबल हो गए थे, जिस कारण उनसे ये सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। जिसके बाद द हॉलीवुड रिपोर्टर की एक रिपोर्ट की माने तो पिछले हफ्ते वेडनेसडे के दिन द फ्लैश के एक्टर इजरा मिलर एंड वार्नर ब्रोस के ऑफिशियल के बीच एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग को करने का सबसे बड़ा वजह था इजरा मिलर, क्योंकि इजरा मिलर को ये भनक हो गई थी कि वार्नर ब्रोस द फ्लैश मूवी को कैंसिल करने का प्लान कर रहे थे। जी हाँ, द हॉलीवुड रिपोर्टर की तरफ से ये अपडेट निकल कर आ रहा है कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद वार्नर ब्रोस द फ्लैश मूवी को ही कैंसिल करने का प्लान कर रहे थे, जिस वजह से ही इजरा मिलर ने ये मीटिंग करवाई थी, जिस मीटिंग में ये लोग द फ्लैश मूवी को किसी भी तरह सेव करने की प्लानिंग करेंगे। जिस मीटिंग में इन्होंने इतना तो डिसाइड कर ही लिया है कि अब अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है इजरा मिलर की तरफ से तो ये लोग फ्लैश मूवी को कैंसिल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी डिसीजन लिया कि इजरा मिलर द फ्लैश मूवी के प्रमोशन का पार्ट नहीं होने वाले हैं एंड ऐसा भी लग रहा है कि इजरा मिलर को ये लोग मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में फ्लैश के रोल से हटा भी सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली तो ये लोग मूवी को किसी भी तरह रिलीज करने की तैयारी में लगे हुए हैं। वैसे DCEU में अभी बहुत कुछ चल रहा है, जहां सुनने में ये भी आ रहा है कि ये लोग DCEU के बहुत सारे मूवीज को अगेन डिले करने वाले हैं। अभी तक तो ये रूमर्स है, लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट किसी ऑफिशियल सोर्स से आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इसलिए मैं फिर से आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दे। मैंने हेनरी कैविल के MCU के एंट्री पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। सो दोस्तों, यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।